तो नया आईफोन ले लिया आपने, पहले तो कंग्रेचुलेशन, और अगर सेल्स तक तसल्ली रखी थी तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स। अब या तो आप अपना ऑर्डर पेज रिफ्रेश करते करते थक गए होगे, या फिर फोन आपके हाथ में आ चुका होगा और आप सोच रहे होगे कि सेब के बगीचे में आ तो गए, पर अब करना क्या है। स्पेशली अगर आप एक एंड्रॉइड से आ रहे हो, जैसे सेटिंग्स कौन सी बदलनी है, इनकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, फाइल्स इधर उधर कैसे करेंगे, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 15+ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको अपने नए आईफोन पे तुरंत करनी चाहिए, चाहे वो आईफोन 13, 15, 16 कोई सा भी आईफोन हो। और वीडियो के लास्ट में कुछ स्पेशल टिप्स भी हैं, तो एंड तक जरूर देखना। तो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आयुष टेक प्राइड से और हम लोग 10,000 होने ही वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाकी सून में Q&A वीडियो करने वाला हूं, तो आपके जो भी सवाल हो टेक चैनल या मुझसे रिलेटेड, कमेंट्स में #AskTP करके ड्रॉप कर दो। Q&A वीडियो में मजे करेंगे। बैक टू द फोन नाउ। देखो, शुरुआत फोन को अनबॉक्स करते से ही करनी है। जब आप फोन की सेटअप प्रोसेस में हो तो इसी स्टेज पे अपना व्हाट्सएप जरूर ट्रांसफर कर लेना, क्योंकि इसके बाद आप नहीं कर पाओगे। या तो आपको कोई पेड ऐप यूज करना पड़ेगा या फिर फोन को रीसेट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? वेल, एक ऐप है मूव टू iOS करके, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा अपने एंड्रॉइड पे। एक बार डाउनलोड हो गया तो दोनों डिवाइसेस को केबल से प्लग इन करके आपको जो भी डेटा मूव करना हो आप इजीली कर पाओगे। अब और कुछ मूव करो या ना करो, व्हाट्सएप यहाँ पे जरूर सिलेक्ट कर लेना, तो आपका आराम से पूरा डेटा मूव हो जाएगा, वेदर दे बी चैट्स, मीडिया और बाकी सब चीजें। ओके, तो सेटअप होने के बाद हमें सबसे पहली चीज ये चेक करना है कि इतना पैसा देने के बाद हमारे साथ कुछ झोल तो नहीं हुआ। उसके लिए सीधा सेटिंग्स ऐप खोल के अबाउट सर्च करो, फिर जो सीरियल नंबर है इसको कॉपी करके इस लिंक पे पेस्ट कर दो, और यहाँ आपको अपने फोन का मॉडल, परचेस डेट और वारंटी डिटेल्स प्रॉपरली दिखना चाहिए। आपकी परचेस डेट से लगभग 1 साल की वारंटी तो कम से कम दिखाना ही चाहिए इसको। इसके बाद सेटिंग्स में जाके बैटरी सर्च करो, वहां बैटरी हेल्थ और साइकिल काउंट पे गौर करो। हेल्थ 100% और काउंट 0 दिखाना चाहिए। अब अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ है तो सीधा Amazon, फ्लिपकार्ट या जहां से भी आपने फोन खरीदा है वहां एक कंप्लेंट ठोक दो और रिफंड या रिप्लेसमेंट डिमांड करो, क्योंकि फोन खरीदा है हमने, सिरदर्द थोड़ी। ओके, तो फोन तो सही है, ये तो हमने कंफर्म कर लिया। अब इसको बेहतर बनाने की बारी। अब बैटरी पे है ही तो चार्जिंग में जाके चार्ज लिमिट को 90% पे सेट कर दो, और अगर जैसे आपको अपने फोन की बैटरी लाइफ कम लगती है तो आप इसको 95% पे भी रख सकते हो। बस इतना याद रखना, ये नंबर जितना कम रहेगा उतनी ज्यादा आपके फोन की उम्र रहेगी। इसके बाद सेटिंग्स पे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट सर्च करो और लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड कर लो। आईफोन 15 या उससे नीचे वाला मॉडल यूज कर रहे थे तो iOS 18 का प्रॉम्प्ट दिख जाएगा आपको। अब बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा कि उन्हें iOS 18 पे अपडेट करना चाहिए कि नहीं अपने आईफोन को, अगर वो आईफोन 15 या उससे कोई पुराना मॉडल यूज कर रहे हैं। अब मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे अपने आईफोन 15 और 16 प्रो में कोई दिक्कत नहीं लगी। अब बारी है फोन को अपना बनाने की। iOS 18 में फाइनली ठीक ठाक लेवल के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे लॉक स्क्रीन पे क्लॉक और विजेट्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और ये जो बॉटम बटन्स हैं इनको भी। होम स्क्रीन की बात करें तो आपको भर भर के विजेट ऑप्शंस मिल जाएंगे, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो, जमा लो होम स्क्रीन पे। और अब आइकॉन्स की बात करें तो इन्हें आप फाइनली कहीं भी अपनी होम स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो। एक मस्त सा वॉलपेपर ढूंढो, लगाओ और कलर मैच कर लो आइकॉन्स को, या ऐसा ही छोड़ दो अगर सिंप्लिसिटी पसंद है या गुड डिजाइन। इट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट, तो हैव फन। क्या कहा? कॉस्मेटिक चीजें पसंद नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें बताऊं? श्योर। iOS 18 का कंट्रोल सेंटर अब बहुत कस्टमाइजेबल हो गया है, तो अपने हिसाब से आइकॉन्स को आप मूव कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, पूरा पेज बना सकते हो इफ यू आर इनटू दैट। सबके कंट्रोल सेंटर्स अब अलग लगने वाले हैं। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। Isn't he cute? अच्छा, वैसे आप भी अपना एक कॉन्टैक्ट पोस्टर बना सकते हो लोग की अपने आईफोन ब्रोज या गर्ल्स को बताने के लिए कि आपने भी गैंग ज्वाइन कर ली है। इसके लिए सीधा कॉन्टैक्ट्स ऐप खोल लो, टॉप पे आपको कार्ड दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आप अपना एक कूल सा पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, तो जो भी इमेज पसंद आए वो लगाओ। फॉन्ट्स और कलर्स भी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएंगे, तो जो मर्जी करना है वो करो। और अब आप जब किसी भी iOS 17 या उससे अबव के यूजर को कॉल करोगे तो उसे इसकी स्क्रीन पे आपका स्टाइलिश कॉन्टैक्ट और पोस्टर दिख जाएगा, गिवन आपने वो चीज अलाउ करके रखी होगी तो सेटिंग्स में। अब फोटोज ऐप पे आते हो, भगवान कसम एप्पल ने इस ऐप को इतना गंदा बिगाड़ा है ना कि पहली बार खोलने में तो समझ ही नहीं आता कि कहां क्या गया, पर इसको सिंपल बनाया जा सकता है। कैसे? बस एकदम नीचे स्क्रॉल करो फोटोज ऐप में और कस्टमाइज एंड रीऑर्डर बटन पे टैप कर लो। यहाँ पे आप अननेसेसरी चीजें सारी बंद कर दो, जैसे फीचर्ड फोटोज, मेमोरीज, यूटिलिटीज वगैरह। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो अपने हिसाब से इनेबल डिसेबल करके देख लो कि आपको क्या समझ आ रहा है, तो एक सिंपलर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब एक बड़ा सिरदर्द जो आईफोन्स के साथ आता है, अगर आपने एप्पल इकोसिस्टम को तन और मन से ना अपनाया हो तो, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट हम में से अधिकतर लोग हैं, कि फाइल ट्रांसफर का बहुत लफड़ा है। आईफोन से एंड्रॉइड पे, आईफोन से विंडोज पीसी पे जो
जो और भी बड़ी मुसीबत बन जाता है अगर आप मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हो तो, क्योंकि जो भी फोटोज वीडियोस वगैरह लोगे उसे आप अपने पीसी पे तो ट्रांसफर करोगे ना अगर आप मैक पे काम नहीं करते तो एयर ड्रॉप जैसा कोई सोल्यूशन तो नहीं है, पर कुछ वर्क अराउंड जरूर है। सबसे सिंपल टेलीग्राम यूज करो। मैंने तो एक क्लिपबोर्ड करके ग्रुप बना रखा है जिसमें मैं अकेला ही एडेड हूं और वहां मैं अपनी सारी फाइल्स ड्रॉप कर देता हूं। बस दिक्कत एक ही है कि 2 GB की लिमिट है। अगर आप उससे बड़ी फाइल्स के साथ डील कर रहे हो तो आप एक ऐप यूज कर सकते हो लोकल सेंड करके। स्पॉन्सर्ड नहीं है उनसे, एक ओपन सोर्स ऐप है और मैं खुद भी बहुत यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। वरना आप ट्रेडिशनल एप्पल अप्रोच भी ले सकते हो, iTunes डाउनलोड कर लो पीसी पे और उसके थ्रू आप फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। बट iTunes बहुत ज्यादा आउटडेटेड है एट दिस पॉइंट, तो मेरे हिसाब से जो दूसरे 2 ऑप्शन है वो बेटर है। अब क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की बात छेड़ी दी है तो कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि आपको अपने आईफोन में चेंज करना चाहिए टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर आईफोन कैमरास। सीधा सेटिंग्स खोलो और कैमरा सर्च करो और पहले फॉर्मेट्स पे जाओ और यहां पे अगर आप एक विंडोज पीसी यूज करते हो तो हाई एफिशिएंसी की जगह मोस्ट कंपैटिबल पे सेट कर लो। इससे आपकी फोटोज और वीडियोस ट्रांसफर होने के बाद दिक्कत नहीं करेंगे आपके पीसी में। अब अगर आप आईफोन 15 या उसके बाद वाले मॉडल्स यूज कर रहे हो तो नीचे रेजोल्यूशन कंट्रोल का टॉगल दिखेगा आपको, उसे एनेबल कर लो। इससे कैमरा ऐप में आपको टॉप राइट में HEIF मैक्स का बटन दिखेगा जिससे आप फुल 48 मेगापिक्सल के शॉट्स ले पाओगे। बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल के शॉट्स लेता है, तो ज्यादा यूज मत करना नहीं तो आपका फोन जल्दी से भर जाएगा। पर हाँ, जब आपको डिटेल शॉट्स चाहिए तो डेफिनेटली इस बटन का यूज कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक बटन का भी। अब अगर अच्छी वीडियो क्वालिटी चाहिए तो इन सेटिंग्स को डेफिनेटली चेंज कर लो। रिकॉर्ड वीडियो पे टैप करो, स्क्रॉल डाउन करो और HDR वीडियो को टर्न ऑफ कर दो अगर ये पहले से ऑफ नहीं है। अनलेस आप स्पेसिफिकली जानते हो कि HDR क्या होता है और आप जानबूझ के वो वीडियो लेना चाहते हो तो श्योर, पर अधिकतर लोगों के लिए ये बंद ही रहे तो बेटर है। फिर एकदम नीचे स्क्रॉल करो और लॉक वाइट बैलेंस को एनेबल कर लो। इससे जब आप वीडियो शूट करोगे तो आपकी वीडियो के कलर्स कंसिस्टेंट रहेंगे और एक्यूरेट रहेंगे, तो वो हरा नीला पीला कुछ नहीं होगा। अब कैमरा सेटिंग्स अपनी जगह, पर एक्यूरेट कलर्स की कहानी तभी कंप्लीट होती है जब डिस्प्ले भी सही सेट हो। तो आप वापस सेटिंग्स की दुनिया में चलते हैं और सर्च करते हैं डिस्प्ले को, और सबसे पहले ऑटो लॉक को कम से कम 2 मिनट पे सेट कर दो, नहीं तो फोन थोड़ी थोड़ी देर में बंद होता रहता है और मुझे पर्सनली ये चीज बहुत ही अनोइंग लगती है। अब अपीयरेंस को आप अपने हिसाब से डार्क या लाइट रख सकते हो। मुझे तो ऑटो पे रखना पसंद है, रात को डार्क और सुबह लाइट, सब अपने आप हो जाता है। अब नीचे स्क्रॉल करके ट्रू टोन पे आओ, जैसे मोस्ट लोग तो ऑन छोड़ सकते हो, बट जब भी फोटोज या वीडियोस वगैरह एडिट कर रहे हो तो उस वक्त ट्रू टोन को बंद कर लेना, क्योंकि ट्रू टोन से बेसिकली आपके एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है आपकी डिस्प्ले, तो कलर्स वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं। और एक लास्ट टिप, एकदम नीचे स्क्रॉल करके डिस्प्ले जूम पे जाओ और अगर आपको विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको सब कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा चाहिए तो इसे लार्जर टेक्स्ट पे सेट कर लो। सब कुछ बिल्कुल बड़ा बड़ा और रीडेबल दिखने लग जाएगा। अब बस फोटोज हो गई, वीडियोस हो गई, फोटोज ऐप तक सुधार लिया, पर अब ये चीजें किसी के गलत हाथों में ना लग जाएं, स्पेशली आपकी प्राइवेट फोटोज। तो कुछ सेटिंग्स हैं जिससे आप अपने फोन की सिक्योरिटी और टाइट कर सकते हो। पहले सर्च करो फेस आईडी एंड पासकोड और फिर थोड़ा स्क्रॉल करके इंश्योर कर लो कि रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी एनेबल्ड हो। इससे जब तक आप डायरेक्टली फोन की तरफ नहीं देखोगे तब तक आपका फोन अनलॉक नहीं होगा, वरना सो रहे हो और किसी ने फोन अनलॉक कर लिया, सामान इधर का उधर। और इसी मेन्यू में थोड़ा और स्क्रॉल करके अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड वाले सेक्शन में कंट्रोल सेंटर को डिसेबल कर लो। इसका फायदा यह है कि जब आपका फोन लॉक्ड है तो कोई भी आपके फोन का कंट्रोल सेंटर एक्सेस नहीं कर पाएगा। मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, ये सारी चीजें वो बंद नहीं कर पाएगा। कभी चोरी वोरी हो गया तो शायद आप अपने फोन को लोकेट कर पाओ। बस लगभग सब कुछ हो चुका है और आपका फोन तैयार है, तो आप इस पे जी भर के एप्स इंस्टॉल कर सकते हो। पर हाँ, गूगल के सारे एप्स की बरसात करने से पहले एक बार एप्पल के स्टॉक एप्स भी जरूर ट्राई कर लो। जब इतना पैसा दिया ही है तो उनको टेस्ट करना तो बनता है। तो एक रैपिड फायर करते हैं। ये कुछ ऐसे स्टॉक एप्स हैं जो मुझे काफी पसंद है और इनके लिए मैं कोई भी थर्ड पार्टी अल्टरनेटिव्स नहीं डालता। नोट्स, दी बेस्ट। बुक्स हैज एवरी फीचर यूल एवर नीड इन अ बुक्स ऐप। पॉडकास्ट फ्री है। म्यूजिक हाईएस्ट क्वालिटी साउंड। रिमाइंडर्स सिंपल और इफेक्टिव है। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो एज प्रॉमिस्ड ये रहे कुछ एक्स्ट्रा टिप्स सिर्फ आप लोगों के लिए। पासवर्ड्स ऐप बहुत तगड़ा है iOS 18 में, तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ पासवर्ड मैनेजर एक बार उससे जरूर ट्राई कर लेना। और आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक डेडिकेटेड ऐप की जरूरत ही क्या है, नोट्स में लिख लेंगे। तो करो ना भाई, जो ठीक लग रहा है वो करो। बस नोट को जरूर लॉक कर लेना, कम से कम प्रेस एंड होल्ड करके लॉक नोट करके उस पर ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके इसे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो आराम से। अब iOS 18 में वॉइस मेल भी आ गया है और कॉल रिकॉर्डिंग भी जल्दी आने वाली है। तो कोई कॉल सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये शायद टाइम वेस्ट हो सकता है तो मत उठाओ,
वॉइस मेल में जाने दो, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के उसके बाद डिसाइड कर लेना कि कॉल बैक करना है कि नहीं। और कॉल रिकॉर्ड करने के लिए आपको टॉप लेफ्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा, बस उस पर टैप कर देना जब किसी भी कॉल पे हो, तो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसकी भी ट्रांसक्रिप्शन बन के बाय द वे आपकी नोट्स ऐप में सेव होगी, तो फॉर लेटर रेफरेंस। बाकी ऐलान पूर्वक ये कॉल रिकॉर्डिंग होने वाली है, सामने वाले को प्रॉपर पता चलेगा कॉल रिकॉर्ड हो रही है, जो कि होना भी चाहिए। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा यूजफुल सेटिंग या टिप पता है तो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कर दो, नीचे प्रॉपर नर्ड आउट करते हैं। और बाय द वे 98.5% ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो शर्माना किस बात का भाई, सब्सक्राइब कर लो, लाता रहता हूं ऐसी वीडियोस में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मैं हूं आयुष टेक प्राइड से, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।